गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुरादाबाद में आयोजित 5 लोकसभा सीटों के सेक्टर प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कामों की याद दिलाया। राहुल गांधी के चौकीदार चोर के नारे पर उन्होंने जवाब दिया कि चौकीदार प्योर है और उनका अगला प्रधानमंत्री बनना भी श्योर है। सपा बसपा के गठबंधन को उन्होंने भ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। मैं कहना चाहता हूं, चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि हमारा चौकीदार प्योर है और अगली बार उसको पीएम बनना श्योर है। लेकिन अब यहां गठबंधन हो रहा है। गठबंधन लेकिन ये बहनों भाइयों, दलों का गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है। फतेहपुर जिले में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से गांव में सनसनी का माहौल हो गया। मृतक महिला घर से खेत पर किसानी के काम के लिए गई थी, वापस नहीं लौटी तो खोजबीन की गई, जिसके बाद महिला की लाश उसके ही खेत से बरामद हुई है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर रिश्तेदारों का कहना है कि प्रॉपर्टी के चलते हत्या की गई है। बुलंदशहर में एक महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने मृतका के घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका फाइनेंस का काम करती थी और दिल्ली में उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति भी है। फिलहाल पुलिस ने जल्दी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मिर्जापुर में भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष और सभासद जिलाधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। मनोज जायसवाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका चेयरमैन ने जिलाधिकारी को विकास विरोधी बताया। उनका कहना है कि जिलाधिकारी लगातार नगरपालिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर रही हैं। फिलहाल सीएम कार्यालय से फोन आने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया था। का विकास नहीं हो रहा है, बाधा है, इसके लिए आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। अच्छा, जिलाधिकारी ने कल एक प्रेस नोट जारी किया था। जी, जैसे ही हम लोग यहाँ धरने पे बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया है कि आप धरना समाप्त करके तत्काल सारे फाइल को लेके आप लखनऊ आइए। इसलिए मैं आपसे वार्ता के बाद सभी को धन्यवाद देके इस धरने को यहीं शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करूंगा। और मेरा एक आरोप और भी है कि अभी इन्होंने कहा कि 144 का धारा लगी है और इसलिए हम परमिशन नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यही कर्मचारियों ने 144 धारा में भी उनके कलेक्ट्रेट के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी का मुर्दाबाद किया और जिलाधिकारी और ये सिटी मजिस्ट्रेट बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं की, उनको आंदोलन करने दिया, उनको धरना करने दिया। ये दोहरा मापदंड। और मैं तो कहता हूँ, सरकार आपकी है तो कैसे देखेंगे? सरकार अपनी है, अधिकारी अगर व्यवस्था में गड़बड़ी कर रहा है तो अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कागज कुछ जलाए गए हैं, क्या कितना सही है ये बात? अब इसकी जांच आप करा लीजिए। कागज जलाने की बात जो कहता है वो जला के चेक कर ले, उसको चेक कर। जालौन में हर्ष फायरिंग का एक और मामला सामने आया है। हफ्ते भर के अंदर 2 मासूमों को हर्ष फायरिंग के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। ताजा मामला कदौरा क्षेत्र का है, जहां बागी गांव से कदौरा जा रही बारात में हर्ष फायरिंग की गई, जिसकी चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। वारदात के बाद फायरिंग करने वाला युवक फरार हो गया और पुलिस महज लकीर पीटती रह गई। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कल शाम को सूचना आई थी कि कदौरा थाना क्षेत्र में गाँव बागी है, जहाँ पर अबरार सन ऑफ बाबू शाह की बारात थी, जिसे बागी से कदौरा जाना था। इस बारात में शामिल होने के लिए मोहम्मद फ़हीम, एक बहुत ही सामान्य गरीब व्यक्ति है, ये भी अपने 4 वर्षीय बच्चे को लेकर बारात में शामिल था। इसी बीच जब बारात निकलने वाली थी, उसी गांव के राजू सन ऑफ कुत्तन ने गोली चला दी बारात में, जिसमें इस बच्चे की पीठ पर गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। समीर नाम है 4 वर्षीय बालक का, जो इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई। फायर करने वाला युवक सर गिरफ्त में आया? अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है,
इसकी तलाश जारी है। इसके परिवारीजनों और इसके अन्य रिश्तेदारियों की दबिश दी जा रही है, जिस शीघ्र ही इसे गिरफ्तार किया। जालौन में दो ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद भीषण सड़क हादसा पेश आया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। इस बार बदमाशों ने बिशवा थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी भगवान स्वरूप के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में सेंध लगा दी। चोर घर में रखे 8 लाख के आभूषण और दुकान में रखी 6 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। मैनपुरी में एक मां अपने बेटे के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती नजर आ रही है। पीड़ित मां के मुताबिक उसके बेटे ने जिले के बड़े नेताओं के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से उनके बेटे को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। पीड़ित महिला मैनपुरी से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भी है। पीड़िता ने आला अधिकारियों से मिलकर मामले में निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई की मांग उठाई है। श्रोमणी अकाली दल से टूटकर बने अकाली दल टकसाली ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते पार्टी के प्रधान रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल किया गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ और जो मन के आया वो किया, गलतियाँ की बेवकूफियाँ की, जिन्हें अकाली दल में बहुत भारी नुकसान होया। और रिजल्ट यह है कि 2017 जो इलेक्शन हुई तो सामने कितनी बड़ी नमोशी बनी। उमरिया जिला मुख्यालय में यातायात प्रभारी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पुलिस जवानों के साथ एक रैली निकाली, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वो बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाएं, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधें, तो वहीं धीमी रफ्तार में वाहन चलाने और ओवरलोडिंग न करने का भी आह्वान किया गया। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारा मूल मंत्र था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ऐसे लोग जो यातायात नियमों का पालन करते पाए गए, हम लोगों ने उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा लोगों को हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ओवर स्पीड ना चलना, ओवरलोडिंग ना करना, इन सभी चीज़ों के बारे में हर एक चौराहे पर जाकर समझाइश दी गई। इसके अलावा विभिन्न स्कूल जैसे कॉलेजेस में, सभी कॉलेजेस में जाके प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को वहाँ पर छात्र छात्राओं को समझाइश दी। आज लोग रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और ना मानने पर उनके खिलाफ फिर चालानी कार्रवाई करके और दंडित भी करेंगे।